आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना माफ कर दे, तो वो तो मेहरबानी बढ़ाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊँटनी पे खाना पानी पैसे हर चीज़ रखी हुई थी। सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊँटनी की लगाम ऊँटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊँटनी गायब है। सहरा में वो पैदल ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, ना दाएं ना बाएं, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं, थोड़ा इधर भागा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया, माअज़ल्लाह। मायूस होके दोबारा उसी जगह आके लेट गया जहां पहले लेटा था, इंतजार करने लगा कि अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है, अब ना मैं पैदल ये सहरा क्रॉस कर सकता हूं, ना पीछे जा सकता हूं, ना खाना है ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हुजूर फरमाते हैं वो रास्ते में दोबारा लेट गया। अचानक उसने रुख बदला तो ऊँटनी सामने खड़ी थी। हुजूर ने सहाबा से पूछा, बताओ ना उसे भला कितनी को खुशी होगी। या रसूल अल्लाह जी से नई जिंदगी मिल गई है। आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे मेदा जिगर हर चीज खत्म है, घर ले जाओ खिदमत करो, हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया है कि आखिरी वक्त आ गया, कल जाऊं परसों जाऊं, तैयारी हो गई, सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए, ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया। अचानक एक डॉक्टर ने आके कहा नहीं नहीं गलती लग गई थी। मुझे बताइए अंदाज क्या होता है? बगैर दवाई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता। ओ मैं तो बच गया हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे उसकी ऊँटनी मिल गई, बताओ भला उसे कितनी खुशी होगी। या रसूल अल्लाह वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। हुजूर फरमाने लगे उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब का गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है, रब को इससे कई गुना ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया, मेरा बंदा आ गया, मेरे घर आ गया। उसने आंसू बहाए हैं, उसने कहा अल्लाह मैं तेरा ही हूँ, तेरा ही रिज़्क़ खाता हूँ, तेरी ही ज़मीन पे रहता हूँ, तेरे नाम से मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया उस ऊँटनी वाले से ज़्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करते। गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के हक में रहमत वाले फैसले करता है, दरगुजर वाला मामला फरमाता है। जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत करने का जिक्र फरमाया है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, फरमाया बेशक रब तुम्हारे सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा। तुम ना उम्मीद ना होना, वो माफ़ कर देगा तुम्हें। कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला रऊफ़ और रहीम है, बड़ा मेहरबान है, करम फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा जल्द राज़ी हो जाता है। माँ प्यार करती है अपने बच्चे से, लेकिन वो नाराज़ भी हो जाती है बाज़ चीज़ों पे। बाज़ मामलात उसका दिल भी दुखाते हैं। बाज़ जगह वो रो के ये भी कहती है कि तूने मेरी मोहब्बत का कोई नतीजा नहीं मुझे दिया, मेरी सारी कमाई तूने ज़ाया कर दी। वालिद बहुत सारी जगहों पे नाराज़ होता है, शिकवा करता है, कहता है मेरी बीमारियों की, परेशानियों की, बुढ़ापे की, कमज़ोरियों का सबब बेटे तू ही बन गया। ये सारी तकलीफ़ें तू ठीक हो जाए तो मेरी शायद उम्र भी बढ़ जाए, सेहत भी ठीक हो जाए, मैं ज़्यादा देर जवान रह सकूँ। नाराज़ होते हैं माँ बाप। इसी तरह माँ बाप राज़ी भी हो जाते हैं, वो बड़ी जल्दी राज़ी हो जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वालिद को राज़ी करने में 5-7 मिनट लग जाते हैं, अम्मा तो 1.5-2 मिनट में राज़ी हो जाती है। अब्बा जी को 5-7 मिनट लगते हैं, कई दफ़ा कहना पड़ता है, कोई दलाइल देने पड़ते हैं, लेकिन वालदा के लिए तो कुछ भी नहीं। आप नीरा जाके पैरों में बैठ ही जाएँ, कुछ भी ना करें, आप पूरा रोए ना, रोने वाला मुँह ही बन जाए तो अम्मा तो नरम ही नरम है, जिस वक्त जो मर्ज़ी आप करा लें हो गया। अल्लाह तबारक व तआला बिला मिसाल व बिला तशबीह समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह भी बाज़ मामलात में अपने बंदों से नाराज़ हो जाता है। वो कहता है मैं तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, वो कहता है फसादी पसंद नहीं है, वो फरमाता है कि राहों में कजी करने वाले पसंद नहीं हैं, वो फरमाता है कि बदअहदियाँ करोगे तो मैं सुबह क़यामत तुमसे सवालात करूँगा।
अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीज़ों को नापसंद करता है, नाराज़ हो जाता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बात करते करते कोई ऐसा जुमला बोल देते हो कि रब इतना नाराज़ होता है कि तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हारे लिए जहन्नुम का फैसला कर देता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो। खुद अपने लफ्ज़ों की तो तुम पहरेदारी करो ना कि मैं क्या कह रहा हूं। और हुजूर ये भी फरमाते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है। बाज़ों का तुम बात करते करते ऐसा जुमला कहते हो, वो इतना राज़ी होता है कि तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला फरमा देता है। उन कामों की तरफ बढ़े जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ अहादीस में लफ्ज़ ये हैं कि अल्लाह अपने बंदों को देख के मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का इज़हार तशक्कुर करते हैं, खुदा इन बातों से पाक है। अब बहुत सारी हदीसों में आया कि वो मुस्कुराता है, तो क्या मतलब है मुस्कुराने का? तो उलमा तफसीर ने लिखा है, मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा ही राज़ी होता है अपने बंदे से, बड़ा राज़ी होता है, ये मतलब है। एक तो मुस्कुराने का मतलब ये कि वो बड़ा राज़ी हो गया, वो मुस्कुरा दिया अपने बंदे पे। और एक इसका माना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह शहीद तो बड़े लोग होते हैं, शहीदों में अफजल कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो वाला बंदा जो डट गया था काफिरों के मुकाबले में, वो हिला नहीं, पूरी तरह डट के जो लड़ा, वो शुहदा में अफजल है। हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत के बाला खानों में सैर करेगा और रब उसे देख के मुस्कुराएगा, रब उसे देख के मुस्कुराएगा। अल्लाह ताला मुस्कुराता है उसे देख के। और अगले जुमले में हुजूर ने वजाहत कर दी, फरमाया जब रब दुनिया में किसी पर मुस्कुराता है ना, तो उसका माना यह है कि क़यामत में फिर अल्लाह उससे हिसाब कोई नहीं लेगा। जिस पर अल्लाह दुनिया में मुस्कुरा दिया उससे कोई हिसाब, तो वो काम ढूंढने चाहिए ना जिससे अल्लाह मुस्कुराए। छोटा बच्चा भी नाराज ना हो तो वो चीज़ें वो ढूंढता है कि इसको क्या पसंद है, चॉकलेट ले जाऊं, फलां चीज़ ले जाऊं, आइसक्रीम ले जाऊं। तो एक बच्चे के लिए, घर के लिए, सरबराह के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो वो काम भी हमें ढूंढ के तलाश करने चाहिए ना जिससे रब राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। बताऊं वो कौन कौन से काम है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वुजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मुस्कुराता है अल्लाह। ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखें ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब जरा सफ़े भी शौक से बनाएंगे। आप जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूं जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा,
मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने हैं तो फिर जो तौबा का रट्टा है जितना मर्जी लगाओ। हजरत अली बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे, हजरत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हजरत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। और फिर हजरत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हजरत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हजरत अली बिन रबिया कहने लगे, हुजूर मुस्कुराए क्यों हो? फरमाने लगे, एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिगफार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता, देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, इन्हें पता है, तुम उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आओ तो सही दो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिया, कतरे दो गिरे मेरे अर के इंफाल के, दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके करम ने तो मोती समझ के चुन लिए। सुनो ना हुजूर, इस इस्तिगफार को अल्लाह को, यार रात को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है टूट जाते हैं। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कशकोल तलब दराज करके खूब इस्तिगफार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना, क्या करें, खुदारा ख्याल करें, दुनिया रूठती है तो रूठ जाए, रब रसूल नाराज ना होने पाए, इसका ख्याल करें। हुजूर फरमाते हैं वो मुस्कुराता है, उसे खुशी होती है जब कोई उसका बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के तज़किरे किए जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक साहिब ललाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल देखिए, फरमाया रब उस वक्त बड़ा ही मुस्कुराएगा जब कातिल भी जन्नत में जाएगा, मकतूल भी जन्नत में जाएगा। या रसूलल्लाह मकतूल तो गया, ये कातिल कैसे चला गया? हुजूर फरमाते हैं जाएगा, और जाएगा रब मुस्कुराएगा जो उसकी शान के लायक है। या रसूलल्लाह किस तरह? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इसने एक मोमिन को कत्ल किया था, वो शहीद होकर जन्नत में चला गया, अब अल्लाह ने बाद में इसे तौबा की तौफीक दे दी। पहले इसने कलमा पढ़ा, फिर ये मैदान में उतरा, काफिरों से लड़ा, ये शहीद हुआ, रब ने इसे भी जन्नत दे दी। कातिल भी जन्नत में, मकतूल भी जन्नत में। और बात इतनी अनोखी है कि रब देख के मुस्कुरा रहा है जो उसकी शान के लायक है। हम जल्दी में हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे कि शायद तौबा कर जाए, हम इंतजार नहीं कर रहे। लेकिन मेरे अजीज, इतनी जल्दी ना करें। सोचों का साफ होना, जहनों का पाक होना और लोगों के बारे में गुमान का अच्छा होना। आप किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास चले जाएं, उसे कहें टेंशन बढ़ी है, मैं उनके मज़ामीन पढ़ता रहता हूँ, वो सबसे पहला सबक आपको ये पढ़ाएंगे कि अच्छा सोचा करें। अच्छा सोचने से बंदा तंदुरुस्त रहता है। किससे बंदा तंदुरुस्त रहता है? हैं जी, वाकई रसूल कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह मुस्कुराता है। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने अज़वाज मुतहरात के घरों में पैगाम भेजा, कुछ चीज़ है ज़ियाफ़त के लिए। या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, ये दो जहां के शाह हैं और पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। या रसूलल्लाह कोई चीज़ भी नहीं। हुजूर ने सहाबा के मजमे पे नजर डाली, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म हो। तो हुजूर फरमाने लगे, तुम में से कोई बंदा है जो इसे घर ले जाए, रोटी खिलाए? एक सहाबी उठे फौरन, हुजूर मैं लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। फरमाते हैं मेरे घर में सिर्फ बच्चों का खाना था, ये नहीं कि फ्रीजर भरा हुआ है नेमतों से, सिर्फ बच्चों का खाना। ये नहीं कि किसी को देख के अपनी हंडिया पे बर्तन दे लिया, सिर्फ बच्चों का खाना। कहते हैं घर गया, बीवी से कहा क्या कैफियत है? कहने लगी बच्चों की रोटी है। मैंने कहा बच्चे सुला दे, सुबह नाश्ता कर लेंगे। तो कहने लगी आप क्या खाएंगे? तो मैंने कहा ना मैं खाऊंगा ना तू खाएगी, मेहमान जो नबी पाक का है। कहा अच्छा, अब जरा तजवीज़ देखो मियाँ बीवी की सूझी आपस में। कहते हैं खाना लगा देना, क्योंकि एक आध बंदे का खाना है। अपनी गुर्बतों का हर जगह इजहार करना, रोना रोना, ये देखो गुर्बत कैसे छुपाई जा रही। उसको कहा नहीं कि चल तू थोड़ा रहम खा, तू आया है तू थोड़ा रहम खा, ये नहीं कहा उठ के ना तू खाना रखना और उठ के ना चिराग ठीक करने के बहाने बुझा देना। हम दुनिया वालों के सामने क्यों अपने दुख बयान करें?
ہم جو کہیں گے رب رسول کی بارگاہ میں کہیں گے. تو نہ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے، اہلیہ اٹھی کھانا دینے کے بعد چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. خامد بھی ہاتھ چلاتے رہے، بیوی کبھی برتن رکھتی کبھی اٹھاتی، پتہ چلے کہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھایا جا رہا ہے. کہتے ہیں مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا. یہ کام ہوا رات کے اندھیرے میں، اس وقت ہوا جب چراغ بھی بند تھا، اس وقت ہوا جب کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہیں تھی. فرماتے ہیں صبح کے اجالے میں اس مہمان کو لے کے مسجد نبوی میں نے قدم رکھا تو نبی کریم نے فرمایا رات جو تم نے کام کیا ہے نا اسے دیکھ کے میرا رب بڑا مسکرایا ہے، اللہ بڑا مسکرایا ہے. اللہ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. یہ شان ہے صحابہ کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب رات مسکرایا تیرا یہ انداز دیکھ کے، اور اس نے قرآن نازل کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو دوسروں پر اثار کر دیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں. رب مسکرایا ہے.